डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अनंत प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का सुविचार है, प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो इंसान को कभी जीतने नहीं देता। फ्रेंड्स, कहने का तात्पर्य यह है, अपने लक्ष्य को, अपने इरादों को सिर्फ प्रेम से जीता जा सकता है। कभी भी घृणा से कुछ हासिल नहीं होता। घृणा, ईर्ष्या, ये सब सिर्फ आपके जीवन को, उन्नति के मार्ग को रोक सकता है, लेकिन बढ़ा नहीं सकता। तो हमेशा अपने आप से, अपने समाज से, अपने लोगों से प्यार कीजिए, प्रेम कीजिए, और उनसे खासकर कीजिए जो सिर्फ आपके हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो या फिर आपका लाइफ हो, आपका बुक ही क्यों ना हो। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको मिल सके। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर का C2 पेपर, कोर्स 2 पेपर का हम लोग यूनिट 3 से प्रश्न देखेंगे। किस चैप्टर से? समकालीन भारत एवं शिक्षा से यूनिट 3 का एक इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और यह आपका पार्ट 3 है। यदि आपने पीछे के पार्ट को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से देखें, क्योंकि मैं आपको वही प्रश्न बताता हूं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का जो प्रश्न है आपका, वो है, दर्शन से आप क्या समझते हैं? दर्शन की शाखाओं का वर्णन करें। क्वेश्चन कई प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। दर्शन पर प्रकाश डालिए, दर्शन कितने प्रकार के होते हैं, ये सब प्रश्न आपका पूछा जाएगा, लेकिन आंसर आपका यही होगा। तो चलिए आंसर की ओर चलते हैं। दर्शन, दर्शन अंग्रेजी भाषा के फिलोसफी, किसका? फिलोसफी शब्द का रूपांतरण है, जो दो शब्दों के मिलने से बनी है, फिलोस प्लस सोफिया। फिलोस का अर्थ होता है प्यार और सोफिया का अर्थ होता है विवेक। अतः फिलोसफी का अर्थ होता है विवेक से प्रेम, यानी कि लव ऑफ विजडम। नेक्स्ट, दर्शन उस विद्या का नाम है जो सत्य एवं ज्ञान की खोज करता है, जिसका जन्म अनुभव और परिस्थिति के अनुसार होता है। यही कारण है कि संसार के भिन्न भिन्न व्यक्तियों ने समय समय पर अपने अनुभवों व परिस्थिति के अनुसार जीवन को अपनाया। दर्शन जो है, यह हमेशा नई नई ज्ञान का खोज करते रहता है। यह हमें सत्य के मार्ग पर चलने को प्रेरित करता है। जो उत्तर विज्ञान नहीं दे सकता, उस उत्तर को दर्शन खोजने की कोशिश करता है। दर्शन का अर्थ, यानी कि मीनिंग ऑफ फिलॉसफी। दर्शन शब्द संस्कृत के दृश्य धातु से बना है। किस धातु से? दृश्य धातु से, जिसका अर्थ होता है दिखना। इसलिए दर्शन का अर्थ होता है जिसके द्वारा देखा जाए। यहां देखने का मतलब आंखों से देखना नहीं, बल्कि तार्किक एवं अंतर्दृष्टि से देखना है। दर्शन आपको आंखों से देखने के लिए नहीं कहता। दर्शन कहता, आप अपने अंतरात्मा से देखिए, आप अपने ज्ञान के मार्ग से देखिए, अपने मन से देखिए। दर्शन शास्त्र में अनेक मतों पर प्रमाणों द्वारा चर्चा किया गया है। जो व्यक्ति दर्शन शास्त्र को जीता है, इसको अपनाता है, उसे हम दार्शनिक कहते हैं, अर्थात वह दार्शनिक कहलाता है। नेक्स्ट, मनुष्य के जीवन में दर्शन का क्या महत्व है, देखते हैं। दर्शन हमें चीजों को देखने और समझने का नजरिया देता है। दर्शन जो है, किसी भी चीजों को, टॉपिक्स को
वस्तुओं को हमें देखने और अपने आप में समझने का वह नजरिया प्रदान करता है कि आप उस चीज को अपने स्तर से कैसे उसे भांपते हैं, कैसे देखते हैं। इसलिए दर्शन हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक निजी दृष्टिकोण होता है। यहां यह कह रहा है कि हर व्यक्ति का अपना अपना सोचने का तरीका अलग है। जैसे मेरा सोचने का तरीका अलग है, आपका अलग है। यह जरूरी नहीं है कि सबका सोचने का तरीका एक जैसा हो, सबके क्या होते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति दार्शनिक है। हां, वह दार्शनिक अच्छा या बुरा दोनों हो सकता है, यानी हमारे और आपके सोचने के तरीका गलत भी हो सकते हैं और सही भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, दर्शन की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ फिलॉसफी। अरस्तु के अनुसार, अरस्तु ने क्या कहा दर्शन के बारे में? दर्शन वह विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। यानी जो सत्य होता है ना, वह सत्य है या नहीं, उसके स्वरूप को यह जांचता है। यह अरस्तु का कहना है। बर्ट्रैंड रसेल के अनुसार अन्य विधाओं के समान दर्शन का मुख्य उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है। बर्ट्रैंड रसेल कहते हैं कि दर्शन जो है यह उद्देश्य की प्राप्ति करना है, उद्देश्य की ज्ञान की प्राप्ति करना है। नेक्स्ट, फिक्टे के अनुसार परिभाषा है, दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। नेक्स्ट, दर्शन, दर्शन को यहां 3 रूपों में देखा गया है। एक है आपका तत्व मीमांसा, दूसरा है आपका ज्ञान मीमांसा और तीसरा है आपका मूल्य मीमांसा। तो मैं आपको तीनों का जो रूप है वो नीचे की ओर लिखा हूं, सो आप देख लीजिए। तत्व मीमांसा में है आपका धर्मशास्त्र, सत्ता शास्त्र, ब्रह्मांड शास्त्र, सृष्टि शास्त्र, आत्मदर्शन और युगांत विज्ञान, जो कि काफी महत्वपूर्ण है ये। अब है आपका ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा में आपका ज्ञान का उद्गम, ज्ञान के प्रकार, ज्ञान की विविधता, ज्ञान की वैधता, ज्ञान के स्रोत। मूल्य मीमांसा, तर्क शास्त्र, नीति शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र। तो फ्रेंड्स, ये आपका स्वरूप था तीनों का। तो इसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट है तत्व मीमांसा। यदि आप इसके सभी प्रकार को अगर आप अच्छे से समझते हैं तो इन सभी ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा का भी आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। धर्मशास्त्र, यह ईश्वर के अस्तित्व का अध्ययन करता है। ईश्वर इस संसार में है या नहीं, उसका अस्तित्व है या नहीं, उसका अध्ययन कौन करता है? धर्मशास्त्र। सत्ता शास्त्र, यह अंतिम वास्तविकता का अध्ययन है। तीसरा है आपका ब्रह्मांड शास्त्र, यह सृष्टि के रहस्यों का अध्ययन है। चौथा है आपका सृष्टि शास्त्र, यह ब्रह्मांड के उद्गम तथा विज्ञान के सिद्धांतों से संबंधित होता है। नेक्स्ट है आपका आत्मदर्शन, यह स्व के दार्शनिक विश्लेषण से संबंधित है। यह स्व मीन्स होता है आपका खुद का, स्वयं का, अर्थात मैं कौन हूं, यह आत्मदर्शन इसका उत्तर देता है। 6, युगांत विज्ञान, यह अंतिम सत्य मृत्यु या मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति परलोक की प्रकृति से संबंधित है। चलते हैं दर्शन की विशेषता की ओर। दर्शन की विशेषताएं, दर्शन की विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, दर्शन सत्य व वास्तविकता की खोज है, यानी दर्शन हमें असल चीज को, वास्तविक चीज को खोजने की प्रेरित करता है। नंबर 2, यह एक जीवंत शक्ति है, यह एक जीवित शक्ति है, यह प्रत्यक्ष है। नंबर 3, यह एक सत्य की खोज है। दर्शन क्या है? सत्य की खोज है।
नंबर 4, यह वास्तविक ज्ञान व बुद्धि की खोज है। नंबर 5, यह विचारों की प्राचीनतम व मौलिक शाखा है। नंबर 6, यह जीवन में मार्गदर्शन है, यानी यह हमें सही दिशा देता है, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में प्रेरित करता है। नंबर 7, यह एक व्यवहारिक क्रिया है, यानी यह बिहेव की क्रिया है, बिहेव सिखाता है। नंबर 8, यह एक मानसिक गतिविधि है, मन की गतिविधि है। नेक्स्ट नंबर 9, यह जीवन के अंतिम प्रश्नों के उत्तर देने का प्रमाण है। नंबर 10, यह जीवन और अस्तित्व के बारे में खोज पर आधारित है। और आखिरी आपका निष्कर्ष। मैंने आपको पीछे भी कहा है, प्रश्न के लास्ट में निष्कर्ष आप जरूर लिखें। तो इस प्रश्न का क्या निष्कर्ष निकलता है? जब हम दर्शन का गंभीरता से चिंतन करेंगे तभी उसके ज्ञान का प्रभाव पड़ेगा। जब हम दर्शन का गंभीरता से चिंतन करेंगे तभी उसका जो है ज्ञान का प्रभाव हम पर पड़ेगा। क्या होगा? यहां हम पर पड़ेगा। दर्शन उस निरंतर प्रयास को कहते हैं जिसके द्वारा हम अपनी और संसार की प्रकृति के संबंध में क्रमबद्ध ज्ञान द्वारा एक सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। अन्य क्रियाओं के समान दर्शन का मुख्य उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। आई होप आपको काफी अच्छे समझ में आया होगा। फिर मैं आपको अगले वीडियो में फिर से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा और ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, यदि आपको किसी प्रकार का समस्या हो तो आप कमेंट जरूर करें, और यदि आपको दूसरे सब्जेक्ट का भी आंसर चाहिए, दूसरे सब्जेक्ट भी आपको पढ़ने हैं, तो कमेंट में करें कि आपको कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह की बेहतरीन वीडियो मैं आपके लिए लगातार उपलब्ध कराते रहता हूं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पे शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का और मेरे मेहनत का उनको लाभ मिल सके। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।